जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि पिछले 2 वीडियो में मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पार्ट 1 में दोस्तों मैंने चर्चा किया था सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सोर्स ऑफ लाइट कितने प्रकार के होते हैं, लाइट के स्पेशली बारे में बताया था, आप लोगों को वैज्ञानिकों के बारे में बताया था। दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को रे ऑफ लाइट के बारे में बताया था, वेव ऑफ लाइट के बारे में बताया था और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था। दोस्तों, इसी सीरीज को शुरू करते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूँ इमेज, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ही चैप्टर में ये पार्ट 3 होगा वीडियो, और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इमेज। दोस्तों, प्रतिबिंब इसको हिंदी में बोलते हैं। और आइए शुरुआत करते हैं इस सुनहरे चैप्टर का। तो आइए दोस्तों, इमेज यानी प्रतिबिंब क्या है इसे समझते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जैसे दोस्तों हम लोगों में देखते हैं कि मिरर या किसी चमकने वाली चीज़ के सामने जाते हैं तो हमारा एक प्रतिबिंब बनता है, हमारे जैसे ही हूबहू, उसे ही हम लोग इमेज कहते हैं। दोस्तों, इमेज बहुत ही अच्छा है, बनता है दर्पण में। और दोस्तों, हम लोग कभी कभी दोपहर में चलते हैं तो हमारे सूर्य जब हमारे बगल में या हमारे सर के ऊपर रहते हैं तो एक अपोजिट साइड में इमेज बनता है, वो भी प्रतिबिंब होता है, जिसे हम लोग छाया कहते हैं। ठीक, आइए तो समझते हैं इमेज का डिफिनीशन। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दोस्तों मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों को बताया, उसमें आप लोगों को बताया कि किस तरह से किरणें आती हैं और दर्पण से परावर्तन के बाद रिफ्लेक्ट करती हैं, मैंने आप लोगों को बताया। तो वही बात यहाँ पर भी है दोस्तों, कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यानी रिफ्लेक्ट के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी जो मान लीजिए ये आती हुई किरणें हैं और ये जहाँ पर कटेगी कहीं ना कहीं तो जाकर मिलेगी या मिली हुई प्रतीत होगी, उसे ही हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि इमेज यानी प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है। ठीक, एक वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम लोग रियल इमेज बोलते हैं, और एक काल्पनिक प्रतिबिंब यानी हम लोग जिसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। दोस्तों, तो आइए समझते हैं बारी बारी कि रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। ठीक, रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। दोस्तों, इसमें लिखा है मैंने कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, वास्तविक प्रतिबिंब। कितने क्लियर है आप लोग देखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलते हैं यानी वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। एक बात बताइए दोस्तों, हमें किसी भी चीज़ की प्रतीत होना यानी आभास होना यानी आभासी होना यानी आभासी, वो हम एक कल्पना करते हैं कि वो मिलती होगी, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। और जो हमें वास्तव में दिखाई पड़ती है कि मिली है, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मैंने दोनों का डिफिनीशन बोल दिया, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। दोस्तों, आगे का टॉपिक है हमारा, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। दोस्तों, हमारे परावर्तन के इस चैप्टर में ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, जिसे हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। ठीक,
गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। यानी हम किसी कांच के गोले को ले लेते हैं तो क्या होता है, वो भीतर से बिल्कुल खाली रहता है। ठीक उसे ही वैसे ही गोल को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। ठीक दोस्तों, स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण जिसे हम लोग कनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को कि स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण, हिंदी में इसको कहते हैं अवतल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर। ठीक, और दूसरा है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। तो दोस्तों आइए हम लोग उत्तल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर को डिफिनीशन को भी समझ ले। कह रहा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ और बाहरी भाग क्ले किया हुआ रहता है उसे हम लोग अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर कहते हैं। दोस्तों मैंने चित्र के माध्यम से आप लोगों को दर्शाने की कोशिश किया है। आप लोग देख सकते हैं ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। दोस्तों ये क्या कह रहा है कि इस दर्पण का परावर्तक सतह जो है, ये वाला परावर्तक सतह, इसका भाग धंसा हुआ रहेगा, यानी धंसा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। और इसका बाहरी भाग, ये बाहर वाला भाग कलई किया हुआ। अब कलई से क्या मतलब है दोस्तों, आपके घर में मिरर होगा जिसे हम लोग ऐनक कहते हैं। उसमें देखिएगा कि एक तरफ हमारा चेहरा दिखता है और दूसरी तरफ उसे कलई किया हुआ यानी पेंट चढ़ाया हुआ रहता है। दोस्तों ये पेंट ये रजित होती है, यानी ये चांदी की पेंट चढ़ाई जाती है इस पर, रजित जिसको बोलते हैं, उसे ही कलई किया हुआ रहता है। ठीक, इसका भी एक बाहर वाला भाग कलई किया हुआ रहता है और अंदर तरफ धंसा हुआ रहता है। दूसरा है दोस्तों उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ, यानी ये उभरा हुआ है और भीतरी भाग कलई किया हुआ रहता है, यानी कॉन्केव के ठीक अपोजिट को ही कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने डिफिनीशन भी लिख दिया है और फिगर भी आप लोगों के समक्ष बनाया है किताब, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों ये दोनों फिगर मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए बनाया है। ठीक दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ और भीतरी भाग कलई किया हुआ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। देख लीजिए इसमें ये भाग उभरा हुआ है और ये भीतर का भाग को कलई किया हुआ रहता है। ठीक है ना दोस्तों, हम लोग अब पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के स्थितियाँ यानी स्फेरिकल मिरर में। दोस्तों गोलीय दर्पण से संबंधित पद, ठीक, आइए इसे समझते हैं। अब ये क्या चीज़ है, गोलीय दर्पण से संबंधित पद। दोस्तों मैंने बताया कि गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर क्या है। स्फेरिकल मिरर को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, मैंने दो बताया। एक अवतल दर्पण जिसे कनकेव मिरर कहते हैं, दूसरा कन्वेक्स मिरर जिसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, दोनों का डिफिनेशन बताया, आप लोगों को फिगर के माध्यम से दर्शाया। अब इसे देखते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित पद। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। देखिए मैंने फिगर भी बनाया उसका, एक खोखले गोले का भाग होता है। दोस्तों अगर ये खोखला गोला है तो इसके जो बाहरी ओर कलई किया हुआ रहता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। और जो भीतर की तरफ कलई किया हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। दोस्तों ये मैंने इसलिए खोखले गोले बनाया क्योंकि इसमें कुछ पदे हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है।
जैसे पूछ देगा कि ध्रुव क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, उसे किस चीज़ से सूचित करते हैं। ठीक, तो ये सब आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये गोलीय दर्पण हो गया, ये खोखले गोले का एक भाग है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। दोस्तों, ये जो सतह है इसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। ठीक, परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। इधर भी और इधर भी जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। तो सेम यहाँ भी अवतल दर्पण के लिए और यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है दोस्तों, इस गोले को आप लोग भी जानते हैं कि जो गोला होता है, जो वृत्त होता है, उसको अगर हम लोग बीच से डिवाइड करेंगे और जो वृत्त होता है उसके गोल जो भाग होते हैं उसके मिड पॉइंट यानी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वो कर्ता केंद्र कहते हैं ना। तो वैसे ही इसमें भी है। देखिए इस लाइन पे ये जो इसका मिड पॉइंट जिसे हम लोग केंद्र कहते हैं, जो केंद्र है ये क्या है, वो कर्ता केंद्र। ठीक है, और वह कर्ता केंद्र से जो वृत्त की चाप जो है, ये इसकी दूरी जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या, यानी वो कर्ता त्रिज्या कहते हैं। दोस्तों, ये एक अवतल दर्पण का परावर्तक सतह हो गया और ये उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह हो गया। दोस्तों, इसका जो मिड पॉइंट है अवतल दर्पण का यानी कॉनकेव मिरर का, उसके पॉइंट को हम लोग पी से सूचित करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। इंग्लिश में इसे हम लोग पोल कहते हैं, इसीलिए इसे पी से डिनोट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर भी मैंने पी लिखा है। दोस्तों, इस लाइन को प्रधान अक्ष कहते हैं। जो लाइन इसे बीच से डिवाइड करती है उसे हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। ठीक दोस्तों, ये हो गया सारे पॉइंट। ठीक, दूसरी बात हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। दोस्तों, गोलीय दर्पण का अपना फोकस और फोकस दूरी होता है, और वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में अलग अलग होता है। ठीक, तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, मैंने उत्तल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का एक फिगर बना दिया है। ठीक, और मैंने लिखा है अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए क्या फोकस और फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और यहाँ से आती हुई आपतित किरण यानी जो आती हुई किरणें हैं वो परावर्तन के बाद सीधे कहाँ पर मिलेंगी, फोकस पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में यानी कॉनकेव मिरर में अनंत से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद सीधे एफ से गुजरती है। आपसे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछे, या कॉम्परेटिव के सवाल में आए या 10th के सवाल में आए, आप लोग सीधे जवाब दीजिएगा कि अवतल दर्पण में अनंत से आने वाली किरणें रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के बाद सीधे एफ से गुजरती है, यानी फोकस से गुजरते हैं। और दोस्तों, फोकस और ध्रुव दोनों के बीच के दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक, स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब उत्तल दर्पण को देखते हैं। इसके थोड़ा डिफिनीशन देख लीजिए। जिस अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। यानी फोकस क्या है, ये हो गया आप लोगों का आती हुई किरणें, और परावर्तन के बाद सीधे एफ से गुजरती हैं। आप कहीं से भी अनंत वाली किरणों को, आप आपतित वाली किरणों को कहीं से भी डालिए, लेकिन वो फोकस से ही गुजरेंगी। ठीक, आइए अवतल दर्पण के लिए फोकस मैंने आप लोगों को बताया कि इसका कुछ अलग होता है, और उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का कुछ अलग होता है। दोस्तों, ये जो फिगर है ये क्या है, उत्तल दर्पण का है।
इसमें जो आपतित किरणें आती हैं वो बाहर से ही रिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि वर्चुअल इमेज बनता है, यानी काल्पनिक इमेज बनता है। इसीलिए ये एफ पर यानी फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, रियल में नहीं प्रतीत होती है, और यहाँ पर रियलिटी बनती है, यानी ये रियल इमेज है वास्तविक और ये वर्चुअल इमेज है काल्पनिक। ठीक, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। मैंने प्रतीत पर जोर दिया। ठीक, ये प्रतीत होती है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, और इसे दोस्तों हम लोग सेंटर कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग आर कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं। ठीक, और एफ से पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। दोस्तों एक शायरी है, सुनिएगा आप लोग, कि खुद के ऊपर विश्वास रखो साहब, खुद के ऊपर विश्वास रखो साहब, देखना एक दिन ऐसा समय आएगा कि घड़ी दूसरों की होगी और समय आपका होगा। ठीक, तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अवतल दर्पण की स्थितियों को जानते हैं। ठीक है, तब तक धन्यवाद।